एक भूगोल के टीचर थे, वेनो भूगोल के। उन्होंने क्लास में बोला कल मैं भारत के नक्शे के बारे में कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा तुम भी समझ के आना, थोड़ा मैं भी समझ के आऊंगा और बताऊंगा। वो अपने घर गए, उन्होंने बाजार से एक नक्शा खरीदा, उसको गोल गोल करके के बच्चों को टांग करके ब्लैक बोर्ड पर, फिर हम बताएंगे कि नक्शा ऐसा होता है। उन्होंने गोल गोल करके घर में रख दिया। टीचर और उनकी धर्मपत्नी शाम को कहीं घूमने चले गए। 5 साल का बच्चा था, उसने वो नक्शे को निकाला। ए छोरी बट बट बैठो नीचे। तुम्हारे कहने से नहीं बैठेगी, मेरे कहने से बैठ गई। देखो बैठ गई। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। बैठो 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 चुपचाप। बाबाओं को देख करके डरती है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, एक माताजी का बच्चा रो रहा था। वो कह रही चुप चुप बाबा खा जाएगा, चुप चुप बाबा खा जाएगा। अब मैंने 1 बार सुना, 10 बार सुना, 15 बार सुना, मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा माताजी क्या शहर तेंदुआ दिख रहा हूं क्या? हा? बोले नहीं, आपके कहने से चुप हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया में और तुम्हें कोई बहाना ना मिला, केवल बाबा खा जाएगा। मैं बच्चों का नाश्ता करता हूं क्या? प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। माता है, कुछ भी कह सकती। बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने वो नक्शा उठाया और उसमें देखा आड़ी टेढ़ी लाइनें थी, उसको समझ में नहीं आया। उसने पूरा नक्शा फाड़ा और फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया। रात्रि को 10 बजे मास्टर साहब मास्टरनी जी आए। मास्टर साहब सोचे थोड़ा सा हम भी देख ले नक्शा कैसा है। उन्होंने नक्शा ढूंढा, नहीं मिला। बच्चे से पूछा नक्शा कहां है? बोले अरे पिताजी उसमें आड़ी टेढ़ी लाइन थी, मैंने फाड़ दिया। अब रात में 10 बजे दुकान बंद और सुबह 7 बजे मार्केट खुलता नहीं, नक्शा लाएं तो लाएं कहां से? हमने बच्चों को बोला पढ़ाएंगे। उन्होंने पूरे डस्टबिन को पलटा। उन्होंने गंगा को मिलाया, जमुना गायब। विधूना मिलाया, इटावा गायब। इटावा मिलाया, कानपुर गायब। कानपुर मिलाया, लखनऊ गायब। लखनऊ मिलाया तो उत्तर प्रदेश गायब। उत्तर प्रदेश को मिलाए तो हे भगवान मध्य प्रदेश गायब। मिला मिला के पागल हो गए, नक्शा न मिला पाए। छोटा सा बच्चा बोला पिताजी तुम कहो तो मैं मिला दूं। बोले पागल टीचर मैं हूं, तू कैसे मिला देगा? बोले मैं मिला दूंगा। कैसे? बच्चे ने नक्शा फाड़ने से पहले देखा था कि नक्शा के पीछे एक मनुष्य की आकृति थी। क्या थी? मनुष्य की आकृति। बच्चे को मनुष्य की आकृति मालूम है। उसने नाक से नाक मिलाई, कान से कान मिलाया, मुंह से मुंह मिलाया, धड़ से धड़ मिलाया, हाथ से हाथ मिलाई, पांव से पांव मिलाया, पेट मिलाया। जब मनुष्य की आकृति ठीक हो गई तो बोले गोंद लगाओ। गोंद लगाया, पन्ना चिपकाए और जैसे ही पलटा है कानपुर भी मिल गया, लखनऊ मिल गई, गंगा मिल गई, जमुना मिल गई, मध्य प्रदेश मिल गया, उत्तर प्रदेश मिल गया। वाह बेटा तूने तो गजब कर दिया। बेटा बोला पिताजी एक बात कहूं? बोले कहो। हम भारत को ठीक करना चाहें तो जल्दी भारत ठीक होने वाला नहीं। अगर भारत में मनुष्य की आकृति ठीक रहेगी तो भारत की संस्कृति अपने आप ठीक बनी रहेगी, उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य की आकृति बिगड़ गई तो संस्कृति बिगड़ेगी, और संस्कृति बिगड़ेगी तो भारत का नक्शा बिगड़ जाएगा। पता नहीं कहां कहां जाएगा, क्या क्या होगा। पूरे भारत में पता नहीं कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां प्रकट होंगी कि हमारे सनातन धर्म को डुबा करके छोड़ेंगी। अगर मनुष्य की आकृति ठीक रहेगी तो भारत की संस्कृति ठीक रहेगी, और संस्कृति ठीक रहेगी तो जितना जब तक सृष्टि रहेगी तब तक कोई